प्रश्नावली 3.2 का सवाल बनाने का नियम बताएंगे। तो इस सवाल में क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 14। या तो x का मान निकालेंगे या तो y का हम मान निकालेंगे, दोनों में कोई एक का हम मान निकालेंगे। तो x का ही मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y को उस पर भेजेंगे तो ये प्लस है, तो उस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है x - y बराबर 4, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x - y बराबर 4। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर x का हम मान रखेंगे। तो x बराबर है 14 - y, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 - y, इसके बाद -y बराबर 4, इसका 14, ये माइनस है, -y है, तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4। अब क्या करना है, 14 को उस पर भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 4, ये प्लस है, उस बोल जाएगा तो क्या होगा, -14, ठीक। दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हो गया ये, x बराबर 14 - y, तो ये हो जाएगा 14 और y का मान है 5, तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9, y बराबर 5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।